प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसकी 36 आयत में एक स्त्री की कहानी है। एक स्त्री की जीवन के बारे में लिखा है। आज हम उस बहन के द्वारा हम भी सीखेंगे कि याफा में एक तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वे बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने उसे हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि ये बहन जो तबीता है, जिसके 2 नाम हैं, तबीता और दोरकास, ये एक विश्वासनी थी। इसके बारे में बाइबल कहता है कि ये विश्वासनी थी। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम जो पुस्तक लिखी गई वो लूका ने लिखी और वो पतरस और पौलुस के साथ सेवा में कार्य करते थे। लूका जो कि एक वैद्य था और उसने उन सब बातों को जो पतरस के द्वारा हुई थी उन्हें भी उसने सुना था और उसने इस प्रेरितों के काम पुस्तक में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए भी लिखा कि वो स्त्री जो कि जिसके परिवार के बारे में नहीं लिखा, ये नहीं पता कि वो विधवा थी, ये नहीं पता कि उसके परिवार में कौन कौन था, लेकिन वो ना तो हो कोई राजकुमारी थी, ना ही कोई धनवान स्त्री थी, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटियाँ दिखाई गई वो ये कि एक तो वो विश्वासनी थी, प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी। दूसरा, वो भले भले काम करती थी। वो जहाँ रहती थी वहाँ वो लोगों को प्रभु के बारे में बताती होगी, उनकी सहायता और मदद करती होगी और यहाँ तक कि वो दान भी दिया करती थी। तो ये तीन बातें हमने देखा कि एक तो वो विश्वासनी थी, वो भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। तबीता और दोरकास के नाम का अर्थ है हिरनी। जैसे हिरनी जो है बहुत तेज है और इसी तरह उसके नाम का भी अर्थ है। और यहाँ हम देखते हैं कि वचन जो है वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से वो अपने विश्वास में बनी हुई थी, क्योंकि वचन हमें क्या कहता है कि पहला यूहन्ना और उसके 2 उसकी 6 में लिखा है कि जो ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। आज हम सब विश्वासियों को भी ऐसा ही विश्वास में चलना है जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारे लोगों की सहायता और मदद करता था। वो जो भूखे और प्यासे लोग होते थे उन्हें ऐसे ही वचन सुनाकर नहीं भेज देता था, बल्कि उन्हें खाना खिलाता था। तो ये हम एक क्वालिटी देखते हैं कि उस बहन के अंदर भी थी। कोई उससे मिलता होगा, वो उसकी ज़रूर सहायता और मदद करती होगी। वो बड़ी धनवान नहीं थी, कोई राजकुमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ये गुण था, क्योंकि उसने यही गुण प्रभु यीशु मसीह से पाया था। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो वो प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलती थी, जिसे हम देखते हैं पहला पतरस और 4 और उसकी यहाँ पर 10 आयत में क्या लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो उसने वो भी कार्य जो किया कि जो वो कमाती थी और उससे वो क्या करती थी, दान दिया करती थी। ऐसा नहीं था
कि वो बहुत अमीर थी, लेकिन जो भी वो कमाती थी, जो भी वो कपड़े सिलती थी, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन वो मर गई और पतरस को बुलाया गया और पतरस को कहा कि तू आने में देर ना कर, कि जो पतरस था वो लुद्दा नाम की एक जगह थी वहाँ पर था, और याफा जो था वो उसके निकट ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन पतरस को बुलाया गया कि तू आने में देर ना कर। और जब वो आया तो वो सारी बहनें जो कि उसके साथ थीं और रो रही थी उसकी मृत्यु पर, और उन्होंने वो कपड़े दिखाए कि दोरकास ने जो बनाए थे, किस तरीके से वो कपड़े बनाकर लोगों को उन उनके उनके कपड़े बनाती थी, और अपने जो टैलेंट जो परमेश्वर ने उसको दान दिया हुआ था, जो उसके पास दान था, जो उसके पास टैलेंट था, उस टैलेंट से भी वो प्रभु का कार्य कर रही थी, लोगों को सुसमाचार सुना रही थी, और अपना कार्य के साथ साथ वो परमेश्वर की महिमा कर रही थी। तो यहाँ भी एक और क्वालिटी हमें देखने को मिलती है कि जो भी दान आज आपके पास है, चाहे आप जो भी पढ़ाई की है, जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट से भी आप अपने परमेश्वर की महिमा करें, अपने प्रभु की तारीफ़ करें, चाहे वो घर में रहते हुए काम करें या बाहर जाते हुए काम करें। और हम देखते हैं कि साथ ही साथ याकूब के अंदर भी, याकूब भी है जो अपने वचन के अंदर इस तरह से बताता है कि 2:14 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, याकूब 2:14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। लेकिन इस स्त्री ने, जो जिसका नाम तबीता है, जिसका नाम दोरकास है, इसने जो कि प्रभु पर विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ उसने कर्म भी किया। जब कोई उसके घर के पास से निकलता होगा तो वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती होगी, वो अपने काम से भी लोगों को खुश करती होगी। जो भी वो सिलाई का काम करती थी, उस सिलाई के काम से भी वो अपने प्रभु यीशु मसीह के लोगों के भी कपड़े सिलती होगी, और उन लोगों के लिए भी वो भलाई का काम करती होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस बहन ने, जो कि एक विश्वासनी थी, हमारा भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें भी अपने विश्वास के द्वारा दान भी करना चाहिए। प्रभु के कार्य के लिए कभी भी अपने हाथों को बंद नहीं करना, बल्कि अपने हाथों को खोलना है, क्योंकि जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, उसे हमें अपने प्रभु की सेवा में खर्च करना है। तो यहाँ हमने इस बहन से सीखा कि बहन जो कि जिसके नाम का अर्थ था हिरनी, जो कि हमेशा चलती फिरती रहती थी और लोगों को उत्साहित करती थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी, और वो भले भले काम करती थी। अगर कोई बीमार होता होगा तो उसके पास जाती होगी, अगर कोई किसी को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उसके पास ज़रूर जाती होगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो दान देने में जो थी वो बहुत ही भली थी, क्योंकि उसने दान भी दिया होगा, तभी तो पतरस ने इस बहन के बारे में बताया। और लूका ने अपनी इस लेटर के अंदर, पत्री के अंदर, लूका ने जो कि शागिर्दों के कार्य हैं जो शागिर्दों ने किए, उनके बारे में जो लिखा है, उसमें उस बहन का जिक्र ज़रूर किया, क्योंकि पतरस ने भी उस बहन के ने भी शायद पतरस की सेवा की होगी, और पतरस के लिए उसने उसका अतिथि का किस तरीके से स्वागत होना चाहिए वो भी किया होगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि उस बहन ने अपने जीवन में रहते हुए जो कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के, वही कार्य मुझे और आपको भी करने हैं। यही वचन हमें सिखाता है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, जैसा कि यूहन्ना 13 और उसकी 34 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज के समय में प्रेम थोड़ा मुश्किल है। इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए या अपना समस्याओं का हल निकालने के लिए
एक दूसरे के साथ संगति करता है, लेकिन हमें फिर भी प्रभु का प्रेम जो है बांटना है, क्योंकि हमने अपने प्रभु से क्या पाया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो कि मेरा उद्धार करता, मेरा गढ़ है और मेरी छुपने का किला है, उसने मुझे कहा है कि भले भले कार्य करने में हमेशा उत्साहित रहो। और जिस तरह से ये बहन तबीता और दोरकास नाम की जो विश्वासनीय स्त्री थी, इसने अपने जीवन से करके दिखाया, इसी तरह मुझे और आपको भी, जितनी भी बहनें हैं जो मसीह में जिसके पास जैसा भी टैलेंट है, वो अपने कार्यों से अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे। यही आज का वचन है जो प्रेरितों के काम 9 और उसकी 36 आयत से लेकर 41 आयत में है कि जब उस बहन की आंखें खुल गई, पतरस ने जब उसके लिए प्रार्थना की और जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने सब लोगों के बीच में अपने जितने भी बहन भाई होंगे उनकी सेवा की होगी और उनका अतिथि स्वागत किया होगा कि वो लोग उसके घर में आए। इसी तरीके से हमें भी जब प्रभु के दास हमारे घर आएँ तो हमें सेवा करने में पीछे नहीं रहना। जो भी हमारे पास है उससे परमेश्वर की महिमा करनी है और उस दान देने में और भले भले काम करने में हमेशा हमें तत्पर रहना है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आप सभी को जय मसीह की, और इस वचन को शेयर करिएगा और बहनों के साथ भी बांटिएगा कि हम बहनों को हमारे जीवन से अपने प्रभु की महिमा करनी है और अपने प्रभु की तारीफ़ करनी है, ताकि हम इन भले कामों से जैसे कि इस बहन ने तबीता ने किए, हमें भी अपने जीवन में करने हैं। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।